ये कहानी एक खूबसूरत लड़की की है जिसकी उम्र 17 साल होती है। वो पुल पर काम करती है। पुल के ठेकेदारों द्वारा उसे बोला जाता है, हमें खुश करो, तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो उनकी बात नहीं मानती तो उसके साथ ज़बरदस्ती की जाती है। वो अपनी इज्जत बचाने की बहुत कोशिश करती है। फिर उसके साथ ऐसा खेल खेला जाता है कि उसे अपने आप को उनके हाथों में सौंपना पड़ता है। तो आखिरकार ठेकेदारों ने उस लड़की के साथ ऐसा क्या किया, तो जानते हैं सब कुछ इस कहानी में। इस कहानी की शुरुआत एक नदी से होती है। उस नदी पर एक पुल का काम चल रहा था। उस पुल पर करीब 50-60 मजदूर काम कर रहे थे, कुछ अकेले और कुछ अपने परिवार के साथ। उन मजदूरों में से एक परिवार था जिनकी एक 17 साल की बेटी थी। उसका नाम था काजल। काजल दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उस पुल पर 3 ठेकेदार थे। एक का नाम था सोनू, एक था राहुल और एक अनिकेत। एक दिन दोपहर में गर्मी बहुत तेज़ थी। उस दिन कुछ औरतें और कुछ लड़कियां नदी में नहाने चली जाती हैं। उन लड़कियों में काजल भी होती है। जैसे ही काजल नदी से नहाकर निकलती है, उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। तभी वहाँ सोनू पहुँचता है। उसकी नज़र जैसे ही काजल के भीगे बदन पर पड़ती है तो वह उसे आगे पीछे और ऊपर नीचे देखता रहता है। जैसे ही काजल की नज़र सोनू पर पड़ती है तो वो अपने कपड़े ठीक करने लगती है, लेकिन सोनू की गंदी नज़र उस पर पड़ चुकी थी। वो सोचने लगता है कि कैसे इस लड़की को इन सब से अलग किया जाए और अपनी ख्वाहिश पूरी की जाए। पुल के पास ही एक ऑफिस था। उसमें 2 कमरे और एक किचन बना हुआ था ताकि जो सरकारी लोग आए उनके खाने पीने और बैठने का इंतज़ाम हो सके। एक दिन लंच का समय होता है। तभी सोनू काजल के बाप के पास जाता है और बोलता है, आपकी बेटी तो बहुत नाजुक है, आप क्यों इससे काम करवाते हो। तभी काजल की माँ कहती है, साहब हम बहुत गरीब हैं, ये मजदूरी नहीं करेगी तो क्या करेगी, अगर मजदूरी नहीं करेगी तो पैसे कहाँ से आएंगे। तभी सोनू बोलता है, तो आपकी बेटी के लिए आसान काम बताता हूँ। कल से अपनी बेटी को ऑफिस भेज देना, वहाँ पर साफ सफाई का काम और किचन का काम कर लिया करेगी और पैसे उसे उतने ही मिलेंगे जितने मजदूरी करने पर मिलते हैं। काजल की माँ बहुत खुश हो जाती है इस खबर से अनजान कि वहाँ मेरी बेटी के साथ क्या होने वाला है, और अगले दिन ऑफिस भेज देती है। काजल ऑफिस पहुँचती है। वहाँ पर पहले से ही सोनू मौजूद होता है। काजल ऑफिस की साफ सफाई करने लगती है। सोनू उसको देखता रहता है और बार बार टच करने की कोशिश करता है, लेकिन काजल उससे अपने आप को बचाती रहती है। इसी तरह से शाम हो जाती है और काजल अपने घर चली जाती है। अगला दिन होता है। काजल जैसे ही ऑफिस पहुंचती है, सोनू उसको पीछे से पकड़कर सोफे पर पटक देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। किसी तरह से काजल अपने आप को छुड़ाती है और कहती है, साहब जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, मैं आपके साथ ये काम नहीं कर सकती। सोनू को गुस्सा आ जाता है और वो काजल को ज़ोरदार थप्पड़ जड़ देता है और कहता है, तू मुझे मना करेगी, तेरी इतनी हिम्मत। इसी बीच काजल रोने लगती है और कहती है, साहब मुझे जाने दो। अब सोनू समझ जाता है कि ये लड़की इतनी आसानी से नहीं मानेगी, तो वो काजल से कहता है, अपना काम करो और जाओ, लेकिन ये बात किसी से मत कहना, नहीं तो तुम्हारे और तुम्हारे बाप के लिए अच्छा नहीं होगा। शाम होती है और काजल अपने घर चली जाती है और डर की वजह से किसी से कुछ नहीं कहती। अब सोनू सोचने लगता है कि इस लड़की को कैसे हासिल किया जाए। वो एक प्लान बनाता है और अपने प्लान में राहुल और अनिकेत को भी शामिल कर लेता है। अगला दिन होता है। जैसे ही काजल ऑफिस पहुंचती है, प्लान के तहत राहुल और अनिकेत वहां पहले से ही मौजूद होते हैं। काजल ऑफिस की साफ सफाई करने लगती है। इसी बीच राहुल कहता है कि बेटा तुम्हें यहाँ कोई परेशान तो नहीं करता, और प्लान के तहत कहता है कि बेटा सोनू ने तुम्हें कुछ तो नहीं कहा, क्योंकि उसकी आदत ख़राब है, वो जहाँ भी जाता है वहाँ कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकत ज़रूर करता है, अगर वो कुछ हरकत करे तो हमें ज़रूर बताना। तभी अनिकेत भी कहता है कि बेटा तुम डरना मत। उन दोनों की बात सुनकर काजल रोने लगती है। काजल को रोता देख राहुल कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, हमें बताओ क्या हुआ है। अब काजल उन दोनों पर भरोसा करके अपनी आप बीती बताने लगती है। काजल की बात सुनकर राहुल कहता है, उसकी इतनी हिम्मत, अभी उसको बुलाता हूँ और उसकी खबर लेता हूँ। ये बात सुनकर काजल कहती है, नहीं नहीं साहब, उन्हें मत कुछ बताइए, कहीं वो मेरे बाप के
साथ कुछ उल्टा सीधा न कर दे। राहुल कहता है, तुम डरो मत, यहाँ सबसे बड़ा साहब मैं हूँ। प्लान के तहत सोनू को बुलाया जाता है और उसको डांट लगाई जाती है। अब सोनू काजल से माफ़ी मांग लेता है और काजल को यकीन हो जाता है कि राहुल और अनिकेत बहुत अच्छे इंसान हैं। दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं और काजल को राहुल और अनिकेत अपने पिता के समान लगने लगते हैं। वो उनसे बहुत घुल मिल जाती है। प्लान के तहत एक दिन राहुल कहता है कि बेटा, तुम्हारी आंटी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम उसके पास कुछ दिन रहोगी तो उसे अच्छा लगेगा। मैंने उसको तुम्हारे बारे में सब बता रखा है। इतना सुनते ही काजल कहती है, ठीक है, मैं चलूँगी साहब। राहुल कहता है, ठीक है, अपने माँ बाप से पूछ लेना, वो कहेंगे तो मेरे साथ चलना। अगला दिन होता है। काजल अपने बाप को राहुल के पास लेकर आती है। राहुल काजल के पिता से कहता है, काजल को कुछ दिन मेरे घर भेज दे, मेरी पत्नी की तबीयत ख़राब है, ये वहाँ रहेगी तो उसकी कुछ मदद हो जाएगी। काजल के पिता कहते हैं, साहब ये कहाँ इतनी समझदार है। तभी काजल कहती है, नहीं पापा, मैं आंटी की सेवा करना चाहती हूँ। और वो ज़िद करने लगती है, इस खबर से अनजान कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो राहुल के साथ गाड़ी में बैठ जाती है अपनी ज़िंदगी की बर्बादी के सफ़र के लिए। कुछ देर बाद एक सुनसान जगह पर एक घर पड़ता है। राहुल वहाँ पर गाड़ी रोक लेता है और काजल को लेकर घर के अंदर जाता है। जैसे ही काजल घर के अंदर जाती है तो वो देखती है वहाँ पर पहले से ही सोनू और अनिकेत मौजूद होते हैं। काजल उनको देखकर डर जाती है और कहती है, आंटी कहाँ है। तभी सोनू हंसता है और कहता है, कौन आंटी, यहाँ कोई नहीं, यहाँ तुम्हें सिर्फ हमारी सेवा करनी है। अब काजल समझ जाती है मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। वो अपने भागने की कोशिश करती है। तभी वो तीनों उसे पकड़कर एक कमरे में बंद कर देते हैं और बैठकर शराब पीने लगते हैं और अपनी ख्वाहिश पूरी करने का प्लान बनाने लगते हैं। सबसे पहले सोनू कमरे के अंदर आता है और वो काजल के साथ ज़बरदस्ती करता है, लेकिन काजल उसके काबू में नहीं आती क्योंकि काजल जवान थी और सोनू की उम्र करीब 55 साल थी। अब सोनू थककर बाहर आ जाता है। अब राहुल कमरे के अंदर जाता है। वो भी अपनी कोशिश करता है मगर वो भी नाकाम हो जाता है और अनिकेत भी नाकाम हो जाता है। अब इन तीनों को बहुत गुस्सा आता है। अब ये एक प्लान बनाते हैं कि तीनों एक साथ चलेंगे। उधर काजल बहुत रोती है और सोचती है, इन दरिंदों से अपनी इज्जत कैसे बचाऊं। अब वो कमरे में इधर उधर देखती है कि शायद कुछ मिल जाए और वो अपने साथ जो कपड़ों का झोला लाई थी उसको देखने लगती है। इत्तेफाक कहें या उसकी किस्मत, झोले के अंदर उसे एक चाकू मिल जाता है। अब वो तीनों जैसे ही कमरे के अंदर आते हैं, काजल वो चाकू अपनी गर्दन पर रख लेती है। अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो मैं अपने आप को मार डालूंगी। ये तीनों डर जाते हैं और सोचते हैं, इसने ऐसा कर लिया तो हम बुरी तरह से फंस जाएंगे। वो कमरे से बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद शाम हो जाती है। राहुल और अनिकेत जहाँ पुल का काम चल रहा था वहाँ चले जाते हैं। सोनू वहीं पर रह जाता है। रात भर काजल कमरे के दरवाजे से लगी बैठी रहती है। जब भी कोई दरवाज़ा खोले तो उसको पता चल जाए, क्योंकि दरवाजे की अंदर की तरफ कोई लॉक नहीं था। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह होते ही काजल अंदर से आवाज़ लगाती है, अगर तुमने मुझे अभी नहीं छोड़ा तो मैं अपने आप को मार डालूंगी। सोनू वहाँ अकेला होता है। वो डर जाता है कहीं ये अपने आप को ना मार डाले। वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के पास ले चलता हूँ, लेकिन तुम वहाँ किसी को कुछ नहीं कहोगी। उधर राहुल और अनिकेत काजल के पिता का एक्सीडेंट करवा देते हैं। जब काजल वहाँ पहुँचती है तो सभी औरतें वहाँ इकट्ठा हो जाती हैं और कहती हैं, तुम्हारे बाप का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में है। तभी सोनू इन सभी औरतों से कहता है, जाओ यहाँ से, अपना काम करो। वो औरतें चली जाती हैं और सोनू काजल से कहता है, अगर तुम हमारी बात मान लेती तो ये सब नहीं होता। अभी वक्त है, हमारी बात मान लो, वरना अंजाम इससे भी बुरा होगा। अब काजल की आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। एक तरफ उसकी इज्जत और दूसरी तरफ उसका बाप। वो सोनू से कहती है, मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं सोचकर बताती हूँ। अब सोनू खुश हो जाता है। काजल बहुत सोचने के बाद फैसला करती है कि वो खुद को ख़त्म कर लेगी और वो रस्सी ढूंढने लगती है। रस्सी लेकर वो ऑफिस की तरफ चली जाती है, क्योंकि तीनों ठेकेदार पुल के काम में लगे होते हैं। उस समय ऑफिस में कोई नहीं था। काजल को हाथ में रस्सी लिए ऑफिस की तरफ जाते एक औरत देख लेती है। जैसे ही काजल ऑफिस पहुंचकर अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करती है, वो औरत आकर उसे बचा लेती है। वो कहती है, ये क्या कर रही हो,
मैं जानती हूँ इन दरिंदों ने तुम्हारे साथ क्या किया है। तुमसे पहले इस ऑफिस में मैं काम करती थी, इन दरिंदों ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया है। उसकी बात सुनकर काजल सोचती है, अगर इन दरिंदों को ऐसे ही छोड़ दिया तो ये न जाने कितनी मासूम जिंदगियों को बर्बाद करेंगे। अब ये दोनों सोच लेती हैं इनको सज़ा दिलवाकर ही रहेंगे। ये दोनों यहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन पहुँचती हैं और पुलिस को अपनी आप बीती सुनाती है। 2 घंटे के अंदर ही पुलिस वहाँ पहुँचती है, उन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। उन तीनों ठेकेदार पर कई और मासूम लड़कियों के साथ घिनौना काम करने का राज खुलता है और इन तीनों को सज़ा हो जाती है। तो इस तरह काजल और उस औरत की वजह से और कितनी ही मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाती है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।